हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आप सब कैसे हो फ्रेंड्स? आज हम बात करने वाले कुछ ओशन रिलेटेड फैक्ट्स। और जब जेफ बेजोस ने कुछ डाइवर्स को समुंदर में कुछ ढूंढने के लिए भेजा तो उन्हें क्या मिला। और आपको पता है जो इंटरनेट का कनेक्शंस होते हैं वो सिर्फ सैटेलाइट्स की मदद से नहीं होते, उनके लिए अलग से ही समुंदर के नीचे भी केबल्स बिछाए रहते हैं। आज आप ऐसे ही फैक्ट जानने वाले हैं दोस्तों। तो नंबर 1, हम सबको पता है सी का लेवल राइज होता है। और वो कैसे होता है? एक वजह है ग्लेशियर्स का पिघलना। जब वो पिघलते हैं तो आके समुद्र में मिस जाते हैं और लेवल बढ़ जाता है। दूसरा कारण है कि तापमान बढ़ने की वजह से। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जब तापमान बढ़ता है तो उसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वाटर्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो भी बढ़ जाता है। और इसी के साथ सी लेवल का भी राइज हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा पानी है सी में। और एक ही साथ में इतना ज़्यादा पानी का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है सी लेवल भी ज़रूर बढ़ेगा। नंबर 2, जो इंसानों को इधर से उधर करने वाला ट्रांसपोर्टेशन में आने वाला शिप होता है और जो घूमने के लिए यूज किया जाता है, उन शिप्स में जो भी पूप करते हैं ना इंसान, वो सारा पूप समुद्र में ही फेंक दिया जाता है, जो पर ईयर के हिसाब से मिलियन टन्स होता है। तो मेरे दोस्त, कभी जाके समुद्र में ऐसे डुबकी मत लगा लेना। नंबर 3, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गहरा स्ट्रिंग होल जो है ना समुंदर में, वो चाइना के साउथ सी में है और उसे ड्रैगन होल भी बोलते हैं। और उसका गहराई 987 फीट से रफली। और अभी साइंटिस्ट की माने तो वहाँ पे मरीन लाइफ होना इम्पॉसिबल है और भविष्य में कोई वहाँ पे कुछ ढूंढ निकाले इसका तो पता नहीं। नंबर 4, एक डेड स्पॉट नाम का जगह है ब्लैक सी पे, जहाँ पे साइंटिस्ट को 1200 साल पुराना शिप मिला है, जिस पे उस शिप को बनाने वाला जो ओरिजिनल बिल्डर था उसका टैग भी साफ साफ देखा जा सकता है। मतलब आप समझ रहे हो ना, इतनी पुरानी चीज में ऐसा सब कुछ देखना एक अमेजिंग सी बात है। नंबर 5, जो ओशन में टाइड्स होते हैं ना, यानी कि वेव्स, उनका काइनेटिक एनर्जी होता है। और जितना भी वेव्स प्रोड्यूस होता है पूरे समुद्र में, उसमें से हम अगर 0.1% भी काइनेटिक एनर्जी को कैप्चर करके अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर सके तो अभी के टाइम पे पब्लिक का जितना भी पूरे वर्ल्ड में बिजली का डिमांड है, उससे 5 गुना ज़्यादा बिजली पैदा कर सकते हैं। इतना ज़्यादा बिजली हम उसमें से निकाल सकते हैं अगर उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म किया जा सका तो, किसी तरह उसके काइनेटिक एनर्जी को कैप्चर करके। नंबर 6, वर्ल्ड में जितना भी ऑक्सीजन है उसमें से 70% ऑक्सीजन सिर्फ समुंदर से आता है, क्योंकि समुंदर में जमीन के मुकाबले बहुत सारा मराइन प्लांट्स मौजूद है। नंबर 7, जब जेफ बेजोस ने कुछ डाइवर्स को अटलांटिक ओशन में कुछ ढूंढने के लिए भेजा तो 2013 के समय पे उन गोताखोरों को कुछ रॉकेट्स मिले। अभी किसी मिशन के लिए रॉकेट लॉन्च किया जाता है तो आपने टीवी वगैरह पे देखा ही होगा कि उसका पिछला पार्ट जो होता है वो अलग होके वहीं पे रह जाता है और आगे का पार्ट आगे चला जाता है। अगर वो छूटा हुआ पार्ट अगर अर्थ के थोड़ा भी करीब है तो अर्थ का ग्रेविटी उसे खींचने की कोशिश करता है। कई रॉकेट तो पहुंच नहीं पाते, जल के खाक हो जाते, लेकिन कई रॉकेट पहुंच जाते हैं अर्थ पे। गोताखोरों को जो रॉकेट्स मिले थे उनका अच्छे से इंस्पेक्शन करने के बाद ये पता चला कि वो रॉकेट्स अपोलो 11 मून मिशन वाले रॉकेट्स थे, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग मून पे गए थे। नंबर 8, हम सबको पता है कि ज्यादातर नारियल के रुख हमको समुद्र के किनारे दिखते हैं। और ये मान्यता है कि इस समय में, यानी कि कई बिलियन साल पहले, सब जगह पर नारियल नहीं मिलते थे। पर्टिकुलर जगह होते थे जो समुद्र के किनारे ही होते थे और उन पेड़ों का फल जब सूख के समुद्र में गिर जाता था तो वो फल फ्लोट करके कहीं पे पहुंच जाते थे। और नारियल का जो सीड होता है वो ज्यादा जल्दी बिगड़ता भी नहीं है, जहाँ पे वो पहुंच जाते थे वहाँ पे उग जाते थे, ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं। और ऐसे ही पूरे वर्ल्ड में नारियल फैल गए। नंबर 9, मैंने आपको पहले ही बताया है कि इंटरनेट के लिए वायर्स समुद्र में फैलाए जाते हैं अच्छी नेटवर्क स्ट्रेंथ के लिए। और अटलांटिक ओशन में ऐसा देखा गया है कि शार्क्स उनको चबाना पसंद करते हैं। अभी तक इसकी जानकारी नहीं है कि शार्क इसको क्यों चबाते हैं, लेकिन कुछ थ्योरीज है इसके बारे में। और एक थ्योरी ये भी है कि उसमें से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड निकलता है जो शार्क डिटेक्ट कर सकते हैं और उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के चलते शार्क जाके उसे चबाते हैं। दोस्तों, आपको कौन सा फैक्ट अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।